पिछले सत्र की व्यस्तताओं में कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण काफी दिनों बाद आजमगढ़ आ पाना हुआ। जब चूंकि बजट पेश हो चुका है तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ये 11वां बजट पेश हुआ और 11वें बजट पेश होने के बाद देश के जनमानस को जितनी उम्मीदें, सपने दिखाए, जितने भाषण दिए, जितने वादे किए, पूरी तरह से पिछले बजटों की तरह ही इस बजट में भी जनता पूरी तरह निराश है। लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद किसानों के कहीं कर्ज माफ हो, नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि शायद रोजगार के कोई नए अवसर दिखेंगे बजट में। बीजेपी के लोग आंकड़ों के लिहाज से प्रचार तो बहुत बड़े बड़े बजट का कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, लेकिन मैं समझता हूं देश के 140 करोड़ लोगों में शायद 50 लाख लोग भी इस बजट से संतुष्ट नहीं है। किसान अलग परेशान हैं, उनकी अपनी समस्याएं लगातार चल रही हैं। गन्ने का भुगतान तो दूर छोड़िए, अभी गन्ने के मूल्य का भी निर्धारण नहीं हुआ। यूरिया, खाद, बिजली कहीं मिल नहीं रही, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। लगातार शिक्षा का बजट घटा के सरकारी शिक्षण संस्थाओं से प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को कोई राहत नहीं, सरकारी नौकरी वालों को कोई राहत नहीं, बुनकर भाइयों के लिए कोई योजना नहीं। मैं समझता हूं समाज का हर वर्ग बीजेपी के इस बजट से निराश है, उदास है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय कोई भी काम नहीं बचा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। महाकुंभ के नाम पर प्रचार प्रसार बहुत किया सरकार ने, लेकिन जिस तरह की त्रासदी सामने आई, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या के दिन वो अब तक के शायद जितने भी कुंभ हुए कभी ऐसी बात नहीं हुई जहां बीजेपी के लोगों ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटल कुंभ हो रहा है, एआई के माध्यम से सारे चेहरों को रीड कर लेंगे। आंकड़े भी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे कितने करोड़ लोगों को उन्होंने वहां संगम स्नान किया है, लेकिन आज तक इस बात का आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की भगदड़ में मौत हुई, कितने लोग अभी भी गायब हैं। जो गायब है वो किस अवस्था में, उसके बारे में आज तक मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो बीजेपी ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, पूरी तरह से निराश किया है। और हम आप सब जब आजमगढ़ में बैठे तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोगों के साथ तो बीजेपी के लोगों का विशेष तौर पे उपेक्षा लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ के किसान परेशान है, कहीं नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, कहीं सरकारी संस्थाओं में खाद नहीं मिल रही, कहीं गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही, और पर्चियां दी जा रही तो ये कह दिया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचाओ। स्वाभाविक है, व्यवहारिक तौर पर किसी भी किसान के लिए पर्ची मिलने के 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचा पाना व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है। और जब वो गन्ना लेके पहुंच रहे हैं तो उनकी पर्चियां इनवैलिड कर दी जा रही है, एक्सपायर कर दी जा रही है। तो किसान पूरी तरह परेशान है, चाहे गन्ने के भुगतान को लेकर, गन्ने की खरीद को लेकर, खाद को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर। बिजली की व्यवस्था आप सबको पता ही है, बिजली से सिंचाई के लिए किसानों को बिजली समय से उपलब्ध नहीं, कहीं थोड़ी बहुत उपलब्ध भी है तो इतने फर्जी बिल बन के आ रहे हैं, जो 2-4 हजार के बिल आने चाहिए वो लाखों में आ रहे हैं। और ये केवल किसान ही नहीं, इससे तो मैं सोचता हूँ बिजली के सारे उपभोक्ता, आप सब लोग परेशान होंगे। इस तरह के बिजली के नए मीटर आ रहे हैं बिल बढ़ाने वाले, और फिर अधिकारी कर्मचारियों के साथ लेन देन करके बिल कम हो जा रहे हैं। ये सब चीजें आपके सामने हैं। नहरों की पानी का मैंने जिक्र किया, सिंचाई में पूरे जिले में कहीं भी किसी भी नहर में कोई पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। थाना तहसील लूट का अड्डा बन चुके, भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके। कोई भी प्रशासन के लोगों के, अपने कर्मचारियों के ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि जनता को निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ
प्रशासनिक व्यवस्था मिल सके। बिजली विभाग लगातार सुनने बैठा है निजीकरण को लेकर, क्या कहें? मैं समझता हूँ बिजली विभाग को निजीकरण किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। और ये बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो निजीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, और आज केंद्र की बड़ी से बड़ी संस्थाओं से लेकर छोटी से छोटी नीचे की यूनिट्स तक को बीजेपी के लोग निजी हाथों में बेच रहे हैं, मनमाने तरीके से बेच रहे हैं, अपने कुछ पसंदीदा लोगों को बेच रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश की व्यवस्था उनके हाथ में देना चाहते हैं। समाजवादी लोग इस तरह के निजीकरण के खिलाफ हैं। देश की जो खोखली लगातार देश के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 1,95,96,000 करोड़ तक कर्ज हो चुका है देश के ऊपर, जबकि इनकी सरकार बनी थी तब केवल 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ था, और आज 1,95,96,000 तक हो चुका है कर्ज इनके पूरे देश के ऊपर। कर्ज की हालत ये है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू जब उस समय बढ़ रही थी यूपी के समय पर, तो बीजेपी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपमान कर रहे थे। आज सोचो हमारा देश का रुपए कहाँ पे खड़ा है डॉलर के मुकाबले पर, अब तक की सबसे बुरी स्थिति में खड़ा है। उस समय भाजपा के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि केवल रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही बल्कि देश की साख गिर रही है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बताएं कि देश की साख कहां पर खड़ी है। मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार में, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में, दोनों सरकारों ने मिलकर देश की साख को भी गिराया है, देश की अर्थव्यवस्था को गिराया है, देश को तमाम तरह की परेशानियों में झोंका है, चुनौतियों में झांका है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है इन्होंने। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज। नईम राय बच्चन के साथ अभी फॉलो सब्सक्राइब करें।